गृह मंत्रालय के निर्देश पर और उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर जनपद जौनपुर में मॉक ड्रिल किया गया है, जिसमें किस प्रकार से हॉस्टाइल अटैक मैं कहूँगा, क्योंकि किसी प्रकार का अटैक हो सकता है, सिविलियन को किस प्रकार से तैयारी करना है और किस प्रकार से सभी सिविलियन जिला प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का समन्वय स्थापित करते हुए सहयोग करेंगे और विभागों की क्या क्या उत्तरदायित्व है वो यहाँ उस तरीके का एक समन्वय बैठक मॉक ड्रिल के माध्यम से की गई है। मुझे प्रसन्नता है कि आदरणीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय और सेना के तमाम अधिकारियों ने और विशेष रूप से जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके जोश और उत्साह तथा विभिन्न विभागों की तैयारियों से हम ये कह सकते हैं कि हम मॉक ड्रिल के माध्यम से अपने जनपद के नागरिकों के प्रति संवेदनशील रहकर उनकी हर प्रकार से हर परिस्थितियों में मदद करने के लिए तत्पर और सजग। शासन के निर्देशों के पालन में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में और यहाँ पर हमारे सेना के 2 कर्नल साहब उपस्थित, उनके मार्गदर्शन में आज हम पूरी पुलिस लाइन में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। मॉक ड्रिल में जहाँ एयर सायरन, एयर रेड के बाद ट्रायज के बाद रेस्क्यू की जो कार्रवाई होती है और साथ ही जो हमारे जनमानस में किन किन चीज़ों की जागरूकता होनी चाहिए, ब्लैकआउट के संबंध में, लो लाइंग एरियाज़ में अपने आप को शेल्टर लेने के संबंध में और ट्रायज के समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, ग्रीन कॉरिडोर कैसे बनाना है और अगर फायर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो फायर वालों के फायर सेफ्टी के पहुंचने के पहले किस प्रकार से अपने स्तर से फायर पे लगाम लगाया जा सकता है, इस संबंध में सभी लोगों को अवगत कराया गया है। मीडिया के माध्यम से भी ये मैसेज पूरी तरह से प्रचार प्रसार किया जाएगा। एक सवाल आप में से एक ने पूछा था कि सायरन्स की क्या स्थिति है। हमारे जितने वाइटल इंस्टॉलेशन हैं वहाँ पे एयर सायरन है, वो एक कोड में बजते हैं। जब भी वो कोड हमें मिलेगा उस कोड में उसे बजाया जाएगा ताकि जिन लोगों को उस कोड की जानकारी है वो तत्काल उस सूचना का प्रचार कर सकें। इसके अलावा पुलिस के स्तर से सेंट्रलाइज्ड पीए सिस्टम जो हमारे कंट्रोल रूम से कनेक्टेड हैं, ऐसे जनपद में 20 जगह पे है जहाँ से हम किसी भी समय पे किसी भी सूचना का आदान प्रदान आधिकारिक रूप से कर सकते हैं। इसके अलावा आधिकारिक रूप से जिलाधिकारी महोदय की बाइट और जिलाधिकारी महोदय के निर्णय के आधार पर मेरी बाइट, हम ही दोनों की बाइट के माध्यम से जो आधिकारिक सूचना है वो भेजी जाएगी ताकि अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तत्काल आप सभी को और आपके माध्यम से सभी जनमानस का अवगत कराया जाए। इस आपदा को लेकर सर क्या कहेंगे, अगर कोई किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं आपके द्वारा सर, विभाग के द्वारा? मौजूदा परिदृश्य को देखते हुए जौनपुर पुलिस हर परिस्थितियों में सतर्क है, लोगों को सुरक्षित रखने में सक्षम है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सिविल डिफेंस के अंतर्गत आज मॉक ड्रिल का आयोजन पीजी कॉलेज मड़ियाहू में हमारे एसडीएम मड़ियाहू साहब, सीएससी प्रभारी मड़ियाहू, फायर सर्विस, एनसीसी की टीम, कॉलेज के छात्र छात्राओं तथा कस्बे के आम नागरिक मौजूद रहे, जिनके सामने एक मॉक ड्रिल किया गया। इनको दिखाया गया, समझाया गया कि विषम परिस्थितियों में हमें कैसे रिएक्ट करना है, क्या कार्य करना है, क्या नहीं करना है, ब्लैकआउट तथा अफवाहों से बचने के लिए सचेत करने का ये कार्यक्रम रखा गया था। और हम उम्मीद करते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों को ये संदेश जाए कि हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, अफवाहों से बचने की आवश्यकता है, इस पर विशेष ध्यान देना। सर आज का जो कार्यक्रम है मॉक ड्रिल, इस पर क्या कहेंगे? आज सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल के तहत जो है मड़ियाहू पीजी कॉलेज में इसका आयोजन किया गया। इसमें एनसीसी कैडेट के कॉर्प्स थे, साथ में पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग, अग्नि संबंध के लोग और अन्य विभाग के लोग जो हैं वो एक आपदा प्रबंधन और कंटीजेंसी में किस तरह से हमें एक्ट करना है, किस तरह से हमें प्रिपेयर रहना है और क्या हमारा रिस्पांस होना चाहिए, इसके संबंध में हम लोगों ने चर्चा किया। और साथ में हैंड्स ऑन में भी हम लोगों ने किस तरह से 112 रिएक्ट करती है उसका हम लोगों ने डेमो किया और फायर के लिए भी हम लोगों ने ड्रिल किया कि किस तरह से फायर पे काबू पाना है, यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हमारे टाइप ABC के फायर हैं कैसे काबू पाना है। जो आज भारत के द्वारा कार्रवाई की गई है पाकिस्तान के खिलाफ, क्या कहेंगे आप, किस तरीके से देखते हैं? भारत के प्रधानमंत्री ने भारत की जनता के साथ वादा किया था कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद मैं आतंकवादियों को इस प्रकार की सज़ा दूंगा जिसकी वो कल्पना नहीं किए होंगे। और इस प्रकार से आज माने 7 तारीख को प्रातःकाल 1:30 बजे उन्होंने जो POK और
पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पे हमला किया और वहां आतंकियों सहित 9 स्थल को ध्वस्त कर दिया। आगे की योजना में भी इस प्रकार की है कि जिस प्रकार से आतंकवादी जहां जहां पे हैं सबको ध्वस्त किया जाएगा। ये भारत की जनता के लिए बहुत बड़ी बात है। आज भारत की जनता खुश है और भारत के प्रधानमंत्री की जय जयकार कर रही है। जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर आज भारत ने स्ट्राइक किया है, एयर स्ट्राइक, इसको लेकर क्या कहेंगे? हर भारतीय की मनोकामना को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्ण किया। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आज एक छोटे से एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान दहल गया, पूरे विश्व से अपने जान माल की भीख मांग रहा है। एक बड़ा संदेश हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। एक लाइन में मैं कह सकता हूं कि भारतीयों के मनसा को पूर्ण किया है। हर भारतीय की इच्छा थी और अभी आप देखते जाइए माननीय प्रधानमंत्री जी किस हद तक, किस स्तर तक आतंकवादियों का सफाया करते हैं। एयर स्ट्राइक को इसको लेकर क्या कहेंगे सर? जिस तरह से आतंकवादियों ने धर्म पूछ करके हमारी बहनों की मांग के सिंदूर को उजाड़ा था, आज उसी सिंदूर की कीमत को समझाने के लिए भारतीय सेना के द्वारा किया गया यह पराक्रम, यह हमारे देश के लिए गर्व का विषय है और आगे भी यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। हम लोग यही उम्मीद करते हैं और बार बार आतंकवाद के पोषक पाकिस्तान और उसके आतंकवादियों को समूल सफाया किया जाएगा, ऐसी हम लोगों को उम्मीद है। उसके लिए हम भारत के नागरिक सरकार के साथ और प्रशासन के साथ पूरी तरह खड़े हैं, उनके कंधा से कंधा मिलाकर चलने के लिए उनके साथ, और जहां जैसी आवश्यकता होगी हम लोग बलिदान देने के लिए तैयार हैं।